तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा एपी जीपी का मिक्स तो है ही, मतलब ये मीन वाला सवाल है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, लेकिन इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक भी है आपको, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे। ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बस उसको ध्यान से ही देखना था है ना। आपको इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देख के कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बता दो। क्वाड्रेटिक को बस देखो, इसको निहारो, है ना, इसको प्यार से देखो, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, और वो चीज क्या है वो बता दो बस, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखिए, थोड़ा आंखें खोल के देखिए, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 है, कितने लोगों को दिख गया? इस क्वाड्रेटिक में x का वैल्यू 1 डालोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि देखो ना, a प्लस a 2 बार है और -2 है, तो कैंसिल हो जाएगा ना। सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 है, आप सारे कोएफिशिएंट्स को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब इसका एक रूट तो x इक्वल टू 1 है, ठीक है। एक रूट क्या है? x इक्वल टू 1, और दूसरा रूट आपको क्वेश्चन में अल्फा बोला है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो, ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1 इज 1 रूट, है ना, मतलब जो 1 नहीं है वो अल्फा है, मतलब दूसरा वाला रूट, बेसिकली समझ लो, जो 1 नहीं है वो दूसरा वाला जो रूट है वो आपका अल्फा है। तो हमेशा जब भी एक रूट 1 होता है तो दूसरा रूट आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? 1 इंटू अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c बाई ए होता है, तो दिस अपॉन दिस, ठीक है, c बाई ए, तो a प्लस बी -2c। तो ये सबको समझ में आ गया। आप जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वेट करोगे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आ गया ये c प्लस ए -2b, और नीचे आपके पास है a प्लस बी -2c, तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया। यहां तक एक बार फिर से बता रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसका एक रूट आपको क्लियरली दिख रहा है 1, दिखना चाहिए। दिखेगा कैसे सर? जब भी सम ऑफ द कोएफिशिएंट, आप दिस प्लस दिस प्लस दिस देखो 0 है, जब भी सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 होता है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 एक रूट होता है, x इक्वल टू 1 इज अ रूट, ये वन ऑफ द रूट होगा। तो जो दूसरा रूट होगा ना, जो सेकेंड रूट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ जाएगा, दैट विल बी सेम एज c बाई ए, ठीक है। क्योंकि अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या होता है? c बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ जाएगा, राइट। तो ये दूसरा अल्फा आपका आ गया। अब आपको यहां पे दो चीजें बोली जा रही है। पहली चीज ये बोली जा रही है कि अल्फा अगर -1 और 0 के बीच में है, देन b कैनॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। तो ये बोला जा रहा है एक तो, और एक ये बोला जा रहा है कि अल्फा अगर 0 और 1 के बीच में है, देन b मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। तो अब देखो अल्फा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उस पे आते हैं। ये बोल रहा है कि अल्फा इन दोनों के बीच में है, और अल्फा का वैल्यू मेरे पास आ ही चुका है, c प्लस ए -2b। नीचे क्या है? नीचे है a प्लस बी -2c, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि अल्फा जो है वो -1 और 0 के बीच में है, यस और नो। ये आपका स्टेटमेंट 1 की हम बात कर रहे हैं। तो अल्फा अगर -1 और 0 के बीच में है, आप बस खाली ध्यान से देखो, ये जो डिनोमिनेटर है ना वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस आप मुझे इतना बता दो। ये जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये गिवन है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई 0 लेस देन c लेस देन b लेस देन a, और डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूं, तो अपना जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली है, कहां गया? a प्लस बी -2c, a प्लस बी -2c। तो आप तो ऐसे कर दो a माइनस सी और b माइनस सी। a माइनस सी क्या है? a माइनस सी, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव है ये, और b माइनस सी क्या है? बड़ा माइनस छोटा, ये भी पॉजिटिव है। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है क्या? ये दिख गया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आ गया c प्लस ए -2b लेस देन 0, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहले इसको थोड़ा अभी साइड में रखो, ठीक है। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। तो यहां से आपको क्या बोला? b कैन नॉट बी द, तो b का वैल्यू निकालो आप यहां से। तो c प्लस ए लेस देन 2b आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन a प्लस सी बाई 2।
और a प्लस सी बाई टू क्या होता है? एरिथमेटिक मीन होता है a और c का। a प्लस सी बाई टू इज नथिंग बट एरिथमेटिक मीन ऑफ a कॉमा सी। एंड b आपको बोल रहा है, देखो b क्या है, b मान लेते थोड़ी देर के लिए कि जो b है वो ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो b है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। तो क्या ऐसा हो पाएगा? ज्योमेट्रिक मीन आ गया ग्रेटर देन एरिथमेटिक मीन। हमने तो बचपन से पढ़ा है कि एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या ऐसा हो पाएगा? ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, मतलब यहां पे बोल रहा है बी कैन नॉट बी। तो क्या बी ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है? अगर आप बी को ज्योमेट्रिक मीन ले लोगे ए और सी का, यहां पे आपके पास ए और सी का एरिथमेटिक मीन है। एरिथमेटिक मीन कभी भी ज्योमेट्रिक मीन से छोटा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एबीसी पॉजिटिव नंबर्स है। एबीसी पॉजिटिव नंबर्स है तो फिर कैसे हो पाएगा? तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये बोल रहा है बी कैन नॉट बी, तो सही बात बोल रहा है, ठीक है, नहीं हो पाएगा ऐसा पाप। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है इसमें बोल रहा है कि बी मे बी, है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो भी देख लेते हैं। अल्फा यहां पे आपको बोला है, अल्फा क्या है? देखो अल्फा ये है, ठीक है, यहां पे करते हैं सी प्लस ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, और अल्फा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो आप ये वाली इनइक्वालिटी देख लो, इस तरफ वाली इनइक्वालिटी देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है, ये तो 0 इंटू दिस, ये तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली सी प्लस ए माइनस टू बी, तो यहां से टू बी इधर शिफ्ट करो, टू बी लेस देन सी प्लस ए, है ना। अब जो बी आ जाएगा लेस देन ए प्लस सी बाई टू, ए इसको नीचे भेज दो, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये एरिथमेटिक मीन है ए और सी का। तो क्या ये ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है ए और सी का? अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो बी है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए और सी का, और ये एरिथमेटिक मीन है ए और सी का, तो यहां पे एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है ना। तो सिंस एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्या बी ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है? यस, हो सकता है, इट मे बी। तो बिल्कुल सही लिखा है, ये भी, ये हो सकता है, इट मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसीलिए आंसर भी है ना। दोनों के दोनों क्या है? सही है।